गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन 6 से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। हम लोग ने 5 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में पढ़े। 6 क्वेश्चन में कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है और यहां से क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सॉरी 1.5 मीटर कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल है इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री है और कुछ टाइम बाद कितना हो गया 60 डिग्री। इस पूरी हाइट में 30 में से 1.5 माइनस हुआ तो कितना बचा 28.5 मीटर x ये y। इन ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर यानी 28.5 अपॉन में बेस यानी कि x इक्वल टू में 10 60 डिग्री। 28.5 अपॉन में x 1060 की वैल्यू होती है √3 को यहां ले आओ, x को यहां, तो x की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन में √3 मीटर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इन ट्राइंगल ABD में परपेंडिकुलर यानी कि AB, बेस यानी कि BD इक्वल टू में 1030 डिग्री। तो AB की वैल्यू हो गई 28.5, BD की वैल्यू हो गई x प्लस वाई और 1030 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई 28.5 √3। जब आप इस x की वैल्यू को यहाँ डालेंगे 28.5 अपॉन में √3, तो y की वैल्यू निकालने के लिए 28.5 √3 प्लस का नंबर यहाँ आके माइनस हो गया, एलसीएम लिया, √3 को √3 से किया 28.5 इंटू में 3 माइनस 28.5 और जैसे ही आप 28.5 कॉमन निकालेंगे दिस विल बी 3 माइनस 1 अपॉन में √3। सो रिजल्ट विल बी 28.5 इंटू में 2 अपॉन में √3, दिस इज 57 अपॉन में √3 और जैसे ही आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 57 √3 एंड दिस इज 19 √3 मीटर। इज दैट क्लियर? तो उसने पूछा था कितना डिस्टेंस उसने मूव किया आगे चलने के लिए, तो दिस इज 19.5 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 7th में क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। क्या है, एक टावर है, इसके बॉटम का और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 20 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट दे रखी है कितनी 20 मीटर। छोटा एंगल 30 डिग्री का है और बड़ा एंगल कितने का दिया हुआ है, छोटा एंगल 45 का है, सॉरी छोटा एंगल 45 डिग्री और बड़ा एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ए बी सी एंड डी, बेस को हमने x ले लिया। इन ट्राइंगल BCD में परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन में CD 10 45 डिग्री, BC is 20, CD is x, 10 45 is 1, this is x is equal to 20 मीटर। क्लियर है बेटा? फिर हमने इस ट्रांसमिशन टावर को हमने h लेट कर रखा है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास h प्लस 20 मीटर। तो इन ट्राइंगल ACD में AC अपॉन में CD
दिस इज tan 60 डिग्री। तो AC के प्लेस पे आपने पुट किया h प्लस 20, CD के प्लेस पे पुट किया x, tan 60 की वैल्यू √3, h प्लस 20 अपॉन में x के प्लेस पे क्या डाल देंगे आप 20 अपॉन में √3, तो h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। जैसे आप 20 √3 के पास 20 को लेके आएंगे तो 20 कॉमन लेते दिस विल बिकम्स √3 माइनस 1 मीटर। इज दैट क्लियर? आई बात समझ बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। a statue 1.6 meter tall, स्टैचू को हमने ड्रॉ कर लिया, तो स्टैचू की हाइट हमने ले ली 1.6 मीटर। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल को हमने हाइट को h ले लिया। क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का एंगल है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का एंगल है 45 डिग्री। तो दोनों एंगल्स आपको दे रखे हैं, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री, सेम चीज है बिल्कुल। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपको ऊपर वाले की हाइट निकालनी थी, अब डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले की हाइट निकालनी है। इसको भी हमने x ज्यूम कर लिया। इन ट्राइंगल BCD में परपेंडिकुलर यानी कि h, बेस यानी कि x, tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h इक्वल टू में क्या आ गया x मीटर। ACD में, इन ट्राइंगल ACD में परपेंडिकुलर यानी कि h प्लस 1.6, बेस यानी कि x tan 60 डिग्री, h प्लस 1.6 अपॉन में x की जगह हमने क्या डाल दिया h, tan 60 की वैल्यू √3, तो h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3h। जब हम h को √3 के पास ले जाएंगे तो h कॉमन लेते दिस विल बिकम्स √3 माइनस 1, तो h की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। और डिनोमिनेटर में अगर रूट का नंबर होता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ये बात आपको मालूम है। √3 प्लस 1 से नीचे, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, सो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 इज 2, दिस इज 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। इज दैट क्लियर बेटा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 लेने जा रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग और एक टावर, एक B फॉर बिल्डिंग, एक T फॉर टावर ले लिया हमने। क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज कितना डिग्री है? 30 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टॉप का 60 डिग्री है। क्लियर है? क्या बोल रहा है आगे? टावर इज 50 मीटर हाइट, T फॉर टावर, टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को हमने h लेट कर लिया। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, बिल्डिंग की हाइट को हमने क्या ले लिया? h मीटर। जो भी चीज हमें निकालनी है, हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो इस ट्राइंगल से पहले हम इसका बेस निकालेंगे, तभी तो ये हाइट फाइंड करेंगे। सो इन ट्राइंगल BCD में DC अपॉन में BC,
दिस इज tan 60 डिग्री। तो DC की वैल्यू है 50 और BC की वैल्यू हमें नहीं पता। tan 60 इज √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही BC इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 50 अपॉन में √3 मीटर। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं ABC में। इन ट्राइंगल ABC में AB अपॉन में BC, दिस इज tan 30 डिग्री। तो AB की जगह आपने H लिखा अपॉन में BC और tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3। BC को उधर ले आइए, H इज इक्वल टू में BC इंटू में 1 अपॉन में √3। BC की वैल्यू है 50 अपॉन में √3 इंटू में 1 अपॉन में √3। दिस इज 50/3 मीटर। और जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 16/2/3 मीटर। इज दैट क्लियर? आया समझ बेटा? क्वेश्चन 9 तक की प्रैक्टिस आप लोगों को आगे करके आनी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।